हॅलो फ्रेंड्स, मी राखे. ढॅंठड्यांच्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आजच्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये आपण भेटणार आहोत कमांडो 2 या सिनेमाच्या टीमला. जबरदस्त ॲक्शनची ट्रीट या सिनेमात तुम्हाला पाहता येणार आहे. दिसायला हे सगळं सोपं वाटत असलं ना, तरी प्रत्यक्षात त्यामागे बरीच मेहनत घेतली आहे. हा सगळा प्रवास, हा सगळा अनुभव नेमका कसा होता हे जाणून घेतलंय आमचे प्रतिनिधी अमित भंडारी यांनी. प्रत्येकाच्या आत एक कमांडो असतो आणि अर्थात तो कमांडो पुन्हा एकदा जागा करणं किंवा त्या सगळ्याबद्दलचा राष्ट्राभिमान आणि अर्थात डिनोटिफिकेशन नंतरचं एक ब्लॅक मनीबद्दलचं एक प्रत्येकाचा असणारा एक एक्सरे आहे. अर्थात सिनेमातून वेगळ्या अर्थानं सांगू पाहतात विपुल अमृतलाल शहा, अर्थात विद्युत आहे आणि देवेन भुजारी. या सगळ्यांची केमिस्ट्री काय आणि अर्थात कमांडो 2 मग ते एक आवर्तन आहे, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. कारण हा कमांडो सिस्टमवर वेगळ्या प्रकारे भाष्य करणार है. विद्युत, आप एक अलग हटके हो, सिस्टम में नहीं हो, फिर भी एक सिस्टम पे आपका एक अलग एक्सरे है. कैसा रहा ये सफ़र और अभी जो ट्रेलर दिखाई दे रहा है उसका रिस्पॉन्स भी ह्यूज है. बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि हमने मेहनत की है, थोड़ा सब्र किया था कमांडो 1 के बाद कमांडो 2 के लिए. मेहनत की है, दिख रही है और लोगों ने अप्रिशिएट किया ट्रेलर्स में. हर एक घंटे या आधे घंटे में जब हम चेक करते हैं तो बहुत सारे लाइक्स आ रहे होते हैं. बहुत अच्छी फीलिंग है. मैं खुश हूँ कि लोगों को एक्शन बहुत पसंद आया. क्या बात है विपुल जी, बहुत अच्छा मौका. और आप मौका परस्त तो नहीं है, पर जिस तरीके से आपने कमांडो 2 के लिए एक फ्रेंचाइजी क्रिएट की है, कैसे देख रहे हो आप? और देवेन का और आपका रिश्ता और विद्युत का आपका रिश्ता बहुत ही एक, यानी आपने उसे विलन भी बनाया और हीरो भी बनाया. एक्चुअली जब फोर्स के लिए हम विलन ढूंढ रहे थे और मैंने विद्युत का शोरील देखा था, तो मैंने तभी कहा था कि अभी तो हम फोर्स के लिए विलन ढूंढ रहे हैं, बट इसको तो हम हीरो में हमें कास्ट करना चाहिए. तो खैर फोर्स जब बन रही थी तब से ये प्लान था कि हम साथ में मिलके एक फिल्म बनाएंगे जिसमें वी विल प्रेजेंट यू एज द हीरो. क्योंकि जो एक्शन विद्युत कर सकते हैं वो बहुत कमाल का है, बहुत रेयर है. इंटरनेशनली भी बहुत सारे एक्टर हैं जो ये नहीं कर सकते. तो फिर उसी ख्याल को आगे बढ़ाते हुए कमांडो 1 बनी. लोगों को बहुत पसंद आई, उसके एक्शन के भी बहुत चर्चे हुए. फिर चैलेंज ये था कि अब उसे आगे कैसे ले जाएं, उससे ऊपर कैसे ले जाएं, उससे बेहतर कैसे बनाएं. बहुत मेहनत की है विद्युत ने. 6 से 7 महीने तक वो कॉन्स्टेंटली नए नए गैग्स क्रिएट करते रहे अपनी टीम के साथ. सुनील एक इनका खास बंदा है, विद्युत. इन लोगों ने मिलके बहुत सारे गैग्स क्रिएट किए, इतने सारे कि हमें लगा कि हमें कमांडो 1 का एक भी गैग इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और फिर हमारे जो एक्शन डायरेक्टर हैं, फ्रांस पिलाउस, साउथ अफ्रीका से हैं, हॉलीवुड में काम करते हैं, उन्होंने विद्युत के सारे गैग्स देखे और विद्युत और उन लोगों ने और हम सब ने मिलके डिज़ाइन किया उस एक्शन को. तो वो एक बहुत ज़रूरी कदम था कि कमांडो 2 जब बनाए तो एक्शन ऐसा हो कि लोग दंग रह जाएं. कहानी नई होनी चाहिए, और कहानी नई जो है वो 2014 के इलेक्शन से पहले से ब्लैक मनी एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मुद्दा बन के उठ रहा था. तो हमें लगा कि ये शायद आने वाले दिनों में भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो का एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और हमें इस पे कहानी लिखनी चाहिए, बनानी चाहिए. और तब से हमने लिखना शुरू किया. जब तक आई तब हमें नहीं पता था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने सारे कदम उठाएंगे और ये एक देश का सुलगता हुआ मुद्दा हो जाएगा. तो ये तो हमें भी नहीं पता था. जैसे हमें ये नहीं पता था कि ट्रेलर को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा, ट्रेलर इतना अप्रिशिएट होगा. अच्छा बना है, हमारी मेहनत लोगों को दिखेगी ऐसी फीलिंग थी, पर लोग बिल्कुल प्यार करने लगेंगे. उत्तर मराठीतून दिलं तरी चालेल, कारण तुम्ही उत्तम मराठी बोलता. हो, असं तेवढं छान नव्हे, पण तरी थोडंफार मराठी जमतं. मी पार्ला ईस्टमध्ये मोठा झालो आहे, म्हणजे मराठी एक नॅचरली माझी मराठीची एक आवड पण होती आणि मराठी मला छान येत होतं. सध्या तेवढं छान नाही, कारण आता लँग्वेज हिंदी आणि इंग्रजी झाली. देवेन माझा कॉलेजचा मित्र आहे. आम्ही कॉलेजपासून एकच बरोबर आहोत आणि देवेंनी खूप छान काम केलं आहे ॲज अन ॲक्टर, ॲज अ डिरेक्टर. तर ती जी माझी जी ओळख आहे देवेनबद्दल, आणि जसा मी देवेनला ओळखतो तसं मला वाटलं की जर कमांडो जशी फिल्म बनवायची असणार तर देवेन एक उत्कृष्ट चॉईस आहे, एक डिरेक्टर. आणि ते आता देवेंनी बनवली. आता असा एक आमची अशी टीम जमली आहे की आम्ही प्रोफेशनल्स पण आहोत, पण आम्ही मित्र पण आहोत.
आणि आता विद्युत आणि देवेन पण खूपच क्लोज फ्रेंड्स आहेत आणि एक सुंदर एक वातावरण आहे. धमाल असते, मस्ती असते, सिरियसनेस खूप असते काम करता वेळा, कारण ॲक्शन करतो, जीवेचा धोका असतो, पण खूप प्रिकॉशन घेऊन ॲक्शन करतो, पण त्याच्या मध्ये खूप मस्ती, खूप धमाल. तर आता असं म्हणू शकतो की आम्ही एक ट्रायंगल जसा झाला आहे आमचा तिघांचा. आणि मग बघूया कमांडो पुढे कशी कमांडो 3 बनवायचा मौका मिळेल की नाही, बघूया. म्हणजे तो जास्त म्हणजे कमांडो 3चा उल्लेख करताय म्हटल्यावर विपुल शाह हा इतका हुशार माणूस आहे की ते अगोदर कुठेतरी पेरलेलं असतं त्यावेळेला जाऊन उगवतं. नाही, कमांडो बनवली तेव्हा आमचा एक कॉन्ट्रॅक्ट आहे की आम्ही 3 कमांडो मिनिमम बनवणार, पण तो कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्च्युली पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला छान पिक्चर बनावी लागेल. पिक्चर जर चांगली नसणार तर काहीच होणार नाही. तर आता कमांडो 2 लोकांना खूप आवडली पाहिजे, मग कमांडो 3 बनवूया. देवेन, एक दोस्त के साथ और एक प्योर हार्डकोर बिजनेसमैन और फिल्म मेकर के साथ फिल्म बनाने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? जी, मेरा तजुर्बा बहुत ही लाजवाब रहा और मुझे बड़ी खुशी है कि विपुल बचपन से जानते हैं मुझे और मेरे इनर टैलेंट को मुझसे भी ज़्यादा विपुल समझते हैं और शायद इसलिए उन्होंने मुझे ये मौका दिया. ये जो थोड़ा सा हंसी इन दोनों में है, उसमें कुछ वो राज आपस में छुपा है? जी हाँ, राज तो यही इनर छुपा है. टैलेंट के बाद इनर टैलेंट ये है कि आप लोगों को सिर्फ एक कॉमिक एक्टर लगते हैं, आपने इनका एक्शन नहीं देखा अभी तक. ये एक्शन में बहुत उम्दा है, इसलिए वो इनका इनर टैलेंट है. जी. सो एंड दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे एज अ डायरेक्टर चाहिए था. एवरीथिंग, जो प्यार तो सबसे ज़्यादा प्यार दिया. एंड ऑफ कोर्स जिस लेवल पर हम लोग ले जाना चाहते थे, एक दूसरे ही लेवल पर एक बड़े स्केल पर माउंटिंग करना चाहते थे इस फिल्म की, तो उसके लिए काफ़ी कुछ दिक्कतें हो रही थी. पर हमारा जो विज़न था तो उसको किस तरह से हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए, उसमें विपुल का एज अ प्रोड्यूसर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा. एंड प्लस उनका इतना तजुर्बा वो बहुत काम आया. वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सुझाव देते थे जो काफ़ी वैल्यूएबल्स होते थे. कभी कभार हमारे क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होते थे, पर फिर भी उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर मुझे वो एक जगह दी, एक डायरेक्टर का स्थान. ये फाइनल डिसीजन मेरा होता है. सो दैट्स ओनली अ फ्यू कैन डू दैट. सो आई रियली आपका थैंक. फेवरेट एक्शन पीस कौन सा? माझा फेवरेट ॲक्शन पीस तो विद्युत आहे. तो खिडकीमधून सी रिलेटेड में मुझे मराठी समजते है, वो बोल नहीं पाता, तो खामखा मर्डर मला मर्डर करायचा नाही. मराठी भाषेचा लय छान लँग्वेज आहे. तर वो विद्युत खिड़की में से जाता है. कई मतलब एक को समझूं तो हाँ ये अच्छा है, फिर समझता हूँ कि नहीं वो वाला बेटर है. तो इस तरह से इन्होंने इतने लाजवाब स्टंट्स किए हैं कि उसमें से एक सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. वो एक खिड़की वाला वो खुद नहीं कर पाते, बाकी सब कर लेते, इसलिए वो उनका फेवरेट. बाकी खिड़की सब वाला खुद कर. विद्युत गाड़ी के हमेशा नीचे से जो जाते हैं देवेन, वो आप देखोगे तो मतलब अच्छा, उतना अच्छा तो मैं भी नहीं जाता हूँ जितना अच्छा गाड़ी के नीचे से जाता है. पर खिड़की में वो थोड़ी हमेशा दिक्कत सब स्टंट मुझे करने को बोलते थे पहले कि ये खिड़की के अंदर से आप जाके दिखाओ, अगर आप जा पाओगे तो मैं जा पाऊंगा. तो ऐसा इन लोग का हंसी मजाक चलता. पर मुझे आज भी याद है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम आपने जो कार की खिड़की से कूद के जो लाइव स्टंट किया था, फिजिक मेंटेन करना और स्टंट करना कितना एक तो आपके लिए चैलेंजिंग है और पैशन की बात. यार दोनों है, चैलेंजिंग तो है ही है, बट सबसे पहले तो पैशन ही आता है. बट मुझे लगता है कुछ भी स्टंट हो जो मुश्किल हो, पहले उसको आपको दिमाग में करना पड़ता है. हज़ारों बार, करोड़ों बार आपको दिमाग में करना पड़ता है, फिर आप फिजिकली उसको कर सकते हैं. तो हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की थी और आप जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उसी तैयारी का नतीजा है. पर जो जोखिम होती है या जो रिस्क फैक्टर उसे कहा जाता है, पर वो लेके उसकी बहुत वीएफएक्स है, ये है, पर खुद वो स्टंट करना कितना आपके लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बॉडी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट लगता है? इतनी रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क भी लेनी ज़रूरत है? यार हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि अगर आपको अपने करियर के लिए कुछ करना है तो आपको रियल ही करना पड़ेगा. हिंदुस्तानी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है और उनको आजकल पता लग जाता है कि जिस तरह साउथ में वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है, हमारी हिंदी पिक्चरों में काफ़ी स्टंट डबल यूज़ किए जाते हैं, हीरो लोग खुद नहीं करते हैं. सो अपने करियर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि सब कुछ खुद करें और ऐसा प्रोड्यूसर और ऐसा डायरेक्टर मिल जाए जो बिलीव करता है कि आप करोगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स नॉर्मली यकीन नहीं करते हैं. सो इस तरह का मौका मिलना बहुत लक की बात. एक्शन सीक्वेंस क्राफ्ट करने में आपका बहुत योगदान है, जैसे विपुल जी ने कहा.
तो वो 6 कौन से गैग्स थे और वो किस तरह से आपने उनको करके दिखाया, या क्या ये था कि उसके ऊपर ये बिलीव करे आपके? दरअसल जब भी मुझे कुछ आइडिया आता था तो मैं रात को, अगर वो शाम को प्रैक्टिस करता था तो मैं शाम को उसका वीडियो बना के विपुल सर को भेज देता था, और अगर इनका रिएक्शन होता था वाओ, तो मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करता था। सो इनका मेरे उस एक्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इनका जब पहला रिएक्शन है, बिकॉज ये एक बहुत दिग्गज प्रोड्यूसर हैं, उससे भी बड़े डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है इनका डायरेक्टोरियल जो एबिलिटी है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा है नहीं। सो इनका एज अ डायरेक्टर जब मैं वो देखता था वाओ फैक्टर, तो मुझे लगता था यार और मेहनत करो, फिर वो करके मैं इनको और वीडियोज़ भेजता था। इमोशनल उतना ही होना ज़रूर है, क्योंकि एक्शन जब होता है तो उसको सपोर्ट और कुशन इमोशन का मिल जाए, तो उसका बैलेंस किस तरह से कमांडो 2 में किया? जी मैं यही कहना चाहूँगा, विद्युत जो सब लोग जानते हैं कि किस तरह का एक्शन करते हैं, इंटरनेशनल स्तर का एक्शन करते हैं, और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस तरह का एक्शन कर पाए। और उसके साथ साथ विद्युत ने इस फिल्म में जो परफॉर्मेंस किया है वो बहुत लाजवाब है, और डांस भी माशाअल्लाह किया है। तो जब ऑडियंस देखेगी तो वो दंग रह जाएगी कि जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का अलग अलग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया है विद्युत ने, और पूरी फिल्म के लिए। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट। जो जैसे एक्शन पहले करने बोलते थे, डांस स्टेप भी आपसे करवाया इन्होंने? नहीं, डांस स्टेप्स नहीं करवाते, सिर्फ एक्शन करवाते थे। उनको बड़ा मजा आता। यानी डांस इनको बहुत बखूबी आता है। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं डांस। यानी जिस तरह से एक्शन जितना पैशनेटली करते हो उतना ही पसंदीदा है, या वो बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से करना पड़ता है? नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। एक्शन से मुझे बहुत 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 मोहब्बत है, बट हम डांस कर लेते हैं। अगर आप बहुत अच्छा एक्शन करते हैं तो मुझे लगता है आप डांस कर सकते हैं। आपको दोनों को थिएटर सबसे ज़्यादा अजीज़ है या फिल्म टेलीविज़न? हायरार्की अगर मैं मानता हूँ कहानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका माध्यम फिर जो हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कहानी ऐसी है जो सिर्फ थिएटर में बतानी चाहिए तो थिएटर, अगर कोई कहानी ऐसी है जो सिर्फ फिल्मों में बतानी चाहिए तो फिल्म, और हर कहानी का अपना मज़ा होता है। और अगर पहला प्यार कहा जाए तो? पहला प्यार तो जाहिर है हमारी शुरुआत थिएटर से हुई है, लेकिन अब सबसे गहरा प्यार फिल्मों से है। तो पहला प्यार अभी भी थिएटर ही है और ज़िंदगी भर थिएटर ही रहेगा, लेकिन सबसे गहरा प्यार सिनेमा है। मैं समझता हूँ कि हम सबको ग्रो करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी कुछ सीखते हैं। तो हम हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो शुरुआत थिएटर से हुई, उसके बाद में टीवी का एक माध्यम, एक अलग दुनिया में कदम रखा, उसके बाद अभी फिल्म में कदम रखने जा रहा हूँ। तो मुझे अपने आप को ढूंढने का बड़ा मज़ा आता है, और उसी में वो यू कांट कंपेयर कि थिएटर अच्छा है या टीवी अच्छा है या फिल्म अच्छा है। जैसे कि विपुल ने कहा सबसे कि ज़्यादा अजीज दोस्त कौन है, जेडी या विपुल? वैसे हम लोग 5 हैं, हमारे वो हर वीक के हमारे रेटिंग बदलते रहते हैं कि इस वीक का बेस्ट फ्रेंड है विपुल, इस वीक का बेस्ट फ्रेंड है विपुल 3rd नंबर, जेडी 2nd नंबर। ये तो यानी बनिएगा दिमाग तो है, जी, और जी। डेयरिंग। इनके एक्टर के अलावा जो बाकी बहुत सारे Inner talent वो कलर जो अभी बताया ना, इनर टैलेंट जो विपुल को पता था, तो वो सारे बहुत सारे टैलेंट हैं जो अब धीरे धीरे जब ये ज़्यादा और फिल्में करेंगे और एज ए डायरेक्टर लोगों से बात करेंगे प्रेक्षकों से, तो बहुत सारे कलर्स बाहर आएंगे। गट्टू की एक्टिंग तो करा लो। नहीं, कराइए बहुत। कौन गट्टू हो तो बताओ। साराभाई, और से साराभाई का वेब सीरीज आ रहा है, ऐसे सुन रहे हैं हम। जी हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ, और मैं बड़ा उत्सुक हूँ। सारा भाई का अगर वेब सीरीज़ आएगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। आई विल बी रियली वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल। पर फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ कमांडो ट्रेलर के रिस्पॉन्स से। इतना ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है कि क्या बताऊँ। ये अपने व्हाट्सएप पे ना नंबर गिनते हैं, ओपन करके देखते नहीं है। अब मुझे आज सुबह बताया कि ये देखो मुझे 682 लोगों के तो मैंने मैसेज पढ़े नहीं है, तो 682 कमेंट्स तो इनको इंडिविजुअली लोगों ने ढूंढ के बताया। तो वो भी अभी लाइक ना, वो पिछले लाइक 2.5 आवर्स में, उससे पहले लाइक डिलीट करता जाता था। तो टोटल हो गए होंगे कुछ 2-2.5 हज़ार सिर्फ व्हाट्सएप आए हैं रिस्पॉन्स तो के। ये अपने आप में बहुत खुशी का एक माहौल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों ने इस फिल्म को एक ट्रेलर में जो रिएक्शन आ रहा है कि इस फिल्म में कहानी बहुत अच्छी लग रही है। एक्शन तो खैर
माइंड ब्लोइंग है ही है, पर उसके साथ साथ थोड़ा ह्यूमर भी दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिपें दिखाई दे रही हैं। 2 हीरोइनें हैं, अदा और ईशा, जिनकी एक इंटरेस्टिंग, दोनों की इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप विद्युत के साथ दिखाई दे रही है। शेफाली का एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो कहानी, ह्यूमर, डांस, एक्शन, तो काफ़ी कुछ है जो लोगों को, इस फिल्म को लोग एक्साइटेडली देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है स्क्रिप्ट में, वो कहीं ना कहीं ट्रेलर के माध्यम से अब लोगों तक पहुंचा है, पर फिल्म में भी लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यानी पोस्टर में भी एक मोशन है, यानी जो बहुत ही एक्शन वाला एक इमोशन उसमें दिखाई दे रहा है। कैसे आप देख रहे हो विद्युत इसको? और ये दरअसल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब कुछ हकीकत है, और जो भी हमने कमांडो 2 में भी किया है वो सब रियल है। सो हमने सोचा कि, मुझे लगता है विपुल सर का डिसीजन था कि लेट्स नॉट शूट और फेक नहीं करना चाहिए, जो भी रियल में हमने शूट किया, जैसा शूट किया वैसा ही होना चाहिए। एंड आई थिंक क्या विजन है, ब्रिलियंट। विश यू लव, लक एंड सक्सेस। और मुझे लगता है कि उतना ही सराहना रिलीज के वक्त भी आपको, जैसे ट्रेलर को शाबाशी मिल रही वैसे मिली आपको। विश यू लव, लक एंड थँक्यू. सक्सेस. आप सगळ्यांचा खूप खूप आभार. आणि ट्रेलर तुम्ही बघितलाच असणार. जर नाही बघितला तर जरूर बघा आणि शेअर करा सोशल मीडियावर, व्हॉट्सॲपवर, सगळीकडे. निश्चित. आणि मला असं वाटतं की डांटे डॅन आणि एबीपी माझाचे प्रेक्षक तेवढे हुशार आहेत की त्यांना नेमकं चांगलं काय वाईट काय यातलं निरक्षीर विवेक आहे, आणि ते निश्चित हा तुमचा व्हिडिओ त्यांच्या वतीने शेअर करतील अशी मी ग्वाही देतो. Thank you so बरोबर. much. लय लय धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. आणि यासोबत ढॅनटाड्यांच्या या स्पेशल एपिसोडमध्ये वेळ झाली आता इथेच थांबायची. उद्या आपल्याला पुन्हा भेटायचं याच वेळी याच ठिकाणी. बघत रहा ABP माझा.